हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU MA इंग्लिश का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और इसमें से जो है क्वेश्चन टोटल 70 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए में जो है आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, एस्ट्रोफेल इज एन आर्केडियन एलिजी रिटेन ऑन द डेथ ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री फिलिप सिडनी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ट्रॉयलेस एंड क्रेसेडा वाज रिटेन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु कॉल्स स्पेंसर द पोएट्स पोएट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, द बुक ऑफ द डचेज इज एन एलेगरी रिटन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा चॉसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, मिल्टन जो थे वो 43 के एज में जो थे कंप्लीटली ब्लाइंड हुए थे। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सेकेंड 42 ईयर्स होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, विच कैरेक्टर डज नॉट बिलोंग टू द फेरी क्वीन। इनमें से जो है कौन सा कैरेक्टर फेरी क्वीन से बिलोंग नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जॉर्ज हर्बर्ट वाज अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्युलर पोएट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, द सोनेट ओरिजिनेटेड इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंग्लिश रेनेसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चॉसर। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, बीइंग ब्लाइंड मिल्टन हैड टू डेडिकेट पैराडाइज लॉस्ट ओनली टू हिज नेफ्यू whose नेम वाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलिप। ग्रुप बी में जो है आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से जो है आपको किसी 4 एक्सप्लेनेशन का आंसर देना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ए जो है ये आपको पैराडाइज लॉस्ट में से पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन बी जो है ये भी आपका पैराडाइज लॉस्ट में से पूछा गया है। और एक्सप्लेनेशन सी भी आप देख लीजिए, ये भी जो है आपको पैराडाइज लॉस्ट में से पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन नंबर जो डी है ये आपको फेरी क्वीन में से पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन ई जो है ये आपको वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में से पूछा गया है, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट जो एक्सप्लेनेशन नंबर एफ है ये आपको द कॉलर में से लिया गया है, जो जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया है। ग्रुप सी में जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा जाता है और यहाँ से आपको किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। तो टोटल ये 36 मार्क्स का है। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें से किसी 3 का आंसर देना है। सबसे पहला नंबर पूछा गया है, राइट और नोट ऑन चॉसर्स यूज ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी विथ रेफरेंस टू द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। और
Chaucer is the earliest of the great moderns. Write a note on the modernism of Chaucer with reference to the poems prescribed for you. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस द फेरी क्वीन एज अ रोमांस ऑफ चिवेलरी, और द फेरी क्वीन इज इसेंशियली अ पिक्चर गैलरी, एलैबोरेट. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट ऑन शेक्सपियर्स ट्रीटमेंट ऑफ लव विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू द सोनेट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, और write a note on the imagery of Shakespeare's sonnets. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इवेल्युएट जॉन डन एज अ लव पोएट विथ रेफरेंस टू द पोएम्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर यू, और क्रिटिकली अप्रिसिएट वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. इसमें से किसी एक पोएम पे जो है आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है. तो पूछा गया था लव, और नेक्स्ट पूछा गया था डेफिनेशन ऑफ लव. क्वेश्चन नंबर ई पूछा गया था मिल्टन्स पोएट्री इज द मीटिंग ग्राउंड ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन. डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 and 2. और how far in your opinion has Milton been able to justify the ways of God to man? Elaborate. तो इस तरह से जो है इसमें से आपको किसी 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, और एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है. आई होप यू एंजॉय द लेसन. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss an update. Thanks for watching.